अच्छा महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिल्वर शो होने जा रहा है जियो में। ये सेकेंड एडिशन है और सबको पता है जैसे लास्ट ईयर हमने फर्स्ट एडिशन किया था सिल्वर इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड ये शो था। इस बार ये सेकेंड एडिशन हम सिल्वर शो कर रहे हैं, उसका नाम है सिल्वर शो ऑफ इंडिया और इब्जा इसको प्रेजेंट कर रही है। जैसे आप सबको पता है कि इब्जा इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड हिंदुस्तान की एक सबसे पुरानी एसोसिएशन है, जो 105 साल पुरानी एसोसिएशन है, जिसने हमेशा एक फ़र्ज़ निभाया है अपने एसोसिएशन का। जहाँ जहाँ हमारी ज्वेलरी, हमारी बुलियन इंडस्ट्री में हमें कमी लगी, उस दर पे हमने काम किया है और काम करके उस सब्जेक्ट को हमने पावरफुल किया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगे, जहाँ हम सोने की बात करें, बुलियन की बात करें, तो इब्जा ने बहुत बेहतरीन रोल निभाया है। लेकिन कहीं ना कहीं चांदी, आपको पता है कि चांदी बहुत महत्वपूर्ण है और आज से नहीं सदियों से, अगर मैं मानूं तो हज़ारों साल से चांदी का प्रचलन हमारे भारत में है और पूरे दुनिया में है। लेकिन जो चांदी की वस्तुएं जो हमारे भारत के मैन्युफैक्चरर्स या हैंडक्राफ्ट बनाते, वैसे पूरे विश्व में और कहीं नहीं बनती। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमने इस बार सेकेंड एडिशन सिल्वर शो ऑफ इंडिया जियो वर्ल्ड BKC मुंबई में लॉन्च किया है। और आज हमने ये प्रेस रिलीज़ इसलिए बुलाई है कि हम सबको पता चले कि ये कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण शो है और इस शो से हमें कितना लाभ मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री कितनी आगे जाएगी। और हर घर में कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि चांदी कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उनके लिए पायल, कड़ा ले आते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसके लिए कोई चेन बनवाते हैं, फिर और कोई सगाई का त्योहार है तो चांदी के बर्तन आते हैं, चांदी की ग्लास आती है, फिर शादियां होती है तो उसमें हम बहुत सारे चांदी के आर्टिक्राफ्ट्स, चांदी की ज्वेलरी और चांदी की बहुत सारी गिफ्ट वस्तुएं देते हैं। और सबसे अफोर्डेबल है, जब हम बात करें अफोर्डेबल, बहुत रीज़नेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। हर आदमी उसको, हर एक छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग या ऊंचा से ऊंचा वर्ग उस चांदी को खरीद सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है। ये तय में और जाने के लिए आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये हिंदुस्तान का नहीं विश्व का सबसे बड़ा शो, ये कहते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है। इब्जा ने इस मुहिम को बड़े ज़ोर से चलाया है और चलाते हुए हमें ये एहसास हुआ है कि चांदी का बहुत बड़ी खपत है। जैसे अगर हम चांदी की बात करें तो लास्ट ईयर जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 3625 टन चांदी इंपोर्ट हुई है। लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बात है कि इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4172 टन चांदी इंपोर्ट हो चुकी है। इससे हमें पता चल रहा है कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में अगर 4172 टन चांदी आ चुकी है तो कितना बड़ा ये मार्केट हो चुका है। हमारे सिल्वर शो फर्स्ट एडिशन के बाद सिल्वर की खपत पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा हुई है, काफ़ी प्रोडक्ट्स नए आए हैं और इस साल हम अज्यूम कर रहे हैं कि अप्रैल से दिसंबर तक 6000 टन मिनिमम और इंपोर्ट हो सकता है। तो करीबन हम 11000 टन इस साल हम एक्सेप्ट कर रहे इंपोर्ट हो। इससे हमें चांदी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे पूरे इंडस्ट्री में और हिंदुस्तान में, इससे हमें पता चलता है। और ये कहने में बहुत गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तान का पहला शो जो 7 जून से 10 जून 2024 जियो में होने जा रहा है, उसमें 400 इंडिया की टॉप कंपनीज, उसमें छोटी से छोटी कंपनी और बड़े से बड़ी कंपनी को हमने इसमें पार्टिसिपेशन करवाया है और उन्होंने बहुत जोरों शोरों से तैयारी की है। और ये कहते हुए और खुशी हो रही है कि 1.5 लाख डिज़ाइंस मिनिमम, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ,
1.5 लाख डिजाइन्स मिनिमम इस शो में आपको देखने को मिलेगी और मैक्सिमम 8 लाख डिजाइन्स आपको देखने को मिलेगी। और जब हम बात करें कि भाई 1.5 लाख डिजाइन्स में आप क्या देखोगे, इसमें हमारे ज्वेलरी आर्टिकल्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, सिल्वर ज्वेलरी हो गई और सिल्वर फर्नीचर हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गए। पता है जब हमारे पुराने ज़माने में राजा के कॉइन्स होते थे चांदी के, बहुत पुराने हज़ारों साल पहले, उसका चलन आज भी हमारे पारंपरिक रूप में परिवार में जब भी हमारे कोई घर में शादी होती है या कोई त्यौहार होता है तो आज भी हम चांदी का कॉइन उनको देते हैं। तो इस बार इस एग्जीबिशन में आपको बेहतरीन चांदी के अलग अलग कॉइन्स, राजा के फेस में, रानी के फेस में, और ऐसे ऐसे नए कॉइन्स की टेक्नोलॉजी आई कि आप अपने खुद के फेस भी और माँ बाप के फेस भी कॉइन में लगा सकते हो। इससे हमें उनकी यादगिरी और उनका दिया हुआ ये तोहफा चांदी का हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस टेक्नोलॉजी को भी इस एग्जीबिशन में लगाया हुआ है। काफ़ी लोगों ने कॉइन्स के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है। वैसे फर्नीचर अगर हम देखें तो आज हर घर में कहीं ना कहीं सोफ़ा हो गया, चेयर हो गई, कहीं ना कहीं टेबल हो गया, कहीं ना कहीं हमारे छोटे से टीपाई हो गए, वो सब चांदी के वर्क पे काम किया हुआ आपको दिख रहा है। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ये चीज़ बन सकती है और कहीं नहीं बन सकती है। और पूरा विश्व इस कला का दीवाना है, पूरा विश्व हमारे हाथ की कला का दीवाना है कि ऐसी चांदी की वस्तुएं और कहीं नहीं बन सकती है। और जब हम बात करें ज्वेलरी एसेसरीज, आज हम यंगस्टर्स देखते हैं